नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंटेलवाल और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विथ परमानेंट कोलोस्टमी। जी हाँ दोस्तों, मुझे 11 साल हो चुके हैं कोलोस्टमी बैग के साथ में, और अब मैं एक सामान्य लाइफ जी रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पे आपको ऑस्टमी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। आपके कोई भी सवाल हो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने कहीं ना कहीं उन टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाया होगा, आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है दोस्तों रेक्टल डिस्चार्ज। जी हाँ दोस्तों, रेक्टल डिस्चार्ज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, रेक्टल डिस्चार्ज। अब रेक्टल डिस्चार्ज क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको कैंसर की सर्जरी हुई होती है, और उसके बाद में क्या होता है कि दोस्तों रेक्टम जो हमारी रिमूव कर दी जाती है, या तो वो रास्ता बंद किया जाता है, उधर से पीला पीला पानी निकलता रहता है और वो मतलब कंटिन्यू रहता है। यस, ये एक दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम है जिसके पास डॉक्टर के पास खुद कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे जब मेरी सर्जरी हुई थी 2013 में, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये पानी आपको लगभग 1-2 वीक निकलेगा। और दोस्तों, आप यकीन मानो, मैं 2-3 वीक वेट किया, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि ये हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। पर दोस्तों, उसको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया और वो चीज़ें बंद नहीं हुई। यस, तो फाइनली मुझे पता चल गया कि डॉक्टर के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कैसे बंद होगा। और मतलब भगवान राम भरोसे है, वो अगर बंद हुआ तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये चलता रहता है और बहुत तकलीफ देता है, चलने में तकलीफ देता है दोस्तों। और बैड स्मेल आती है वो पानी से, और गंदा स्मेल आता है, और कहीं ना कहीं कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आप पैंट पहनते हो या तो आप लेडीज़ हो, तो मतलब बहुत सारी दिक्कत होती है। पर वक्त के साथ में दोस्तों, ऑब्वियसली मैंने इतना सारा समय ले लिया है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की और वो चीज़ें बंद हो गया था। यस दोस्तों, सबसे पहले उसको बंद करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। और डेफिनेटली अगर मैं ये सारी चीज़ें अगर बता रहा हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपका रेक्टल डिस्चार्ज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यस, बंद हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले नॉर्मली डॉक्टर हमें जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि सर्जरी के बाद में आप सिट बात करो, आप बेटाडीन का सॉल्यूशन लेके आप उसमें टब में बैठो थोड़ी देर तक, और थोड़ा मतलब गर्म पानी में बैठो, और वहाँ पे अपना रेक्टम एरिया को थोड़ा सा मसाज होने दो, या तो उनको एक बोलते हैं ना वार्म गर्म पानी को हल्का सा वो उस पर वहाँ पे टच होगा धीरे धीरे, और वहाँ पे आप कम से कम 15 मिनट 20 मिनट बैठते हो, तो उससे दोस्तों फ़र्क पड़ता है। यस, रेक्टल डिस्चार्ज का फ़र्क पड़ता है। आपका जो अंदर के घाव है वो भी भरते हैं, और जो सर्जरी के स्टिचेस वगैरह है वो भी जब आप बेटाडीन का सॉल्यूशन उस पानी में रखते हो तो वो भी भरते हैं। ये खुद मेरे साथ में मैंने खुद मेरे हुए थे कि जब भी मेरा सर्जरी के स्टिचेस थे नीचे, तो रेक्टल मतलब बेटाडीन सॉल्यूशन की वजह से वो चीज़ें बहुत हद तक भर गई थी। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्टिचेस बहुत अच्छे से भर गए थे। यस, ये एक चीज़ कर सकते हो। इसमें बैठना कैसा है, नहीं बैठना है, कितना नीचे बैठना है, ये आप अपने एक बार डॉक्टर से पूछ सकते हो कि मैं ज़्यादा नीचे बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता हूँ, तो ये एक बार अपना कंसल्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं दोस्तों ये बोलूँगा कि रेक्टल डिस्चार्ज होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके मसल्स होते हैं ना रेक्टम एरियाज़ के, वो वहाँ पे बहुत लूज़ पड़ जाते हैं, या तो ये समझ लो कि वहाँ का मांस ही पूरा निकाल दिया गया है अंदर का, तो एकदम खोखला हो गया है। और म्यूकस जो बाहर निकलता रहता है, या तो पीला पानी जैसा निकलता रहता है, वो हमारे रेक्टम का मतलब वो हिस्से का ऐसा लिक्विड है जो उसको अपना आप छोड़ती रहती है बॉडी। तो वो दोस्तों ऑब्वियसली वो टाइट जैसे जैसे मसल्स होंगे तभी वो चीज़ें बाहर आने से बच पाएगी। और वो चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे जैसे आप चलोगे आपके पैर स्ट्रांग होंगे, आपके पेल्विक एरिया का जो मसल्स है ना वो टाइट हो जाएगा ना, तो दोस्तों पानी निकलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा।
यस। तो वो कोशिश आपको करनी है। सर्जरी के तुरंत बाद ऑब्वियसली हम एक बहुत ही कमज़ोर सिचुएशन में होते हैं, इसके वजह से दोस्तों हमारे मसल्स लूज़ हो जाते हैं, हमारे पैरों के मसल्स लूज़ हो जाते हैं, मतलब पूरी बॉडी कमज़ोर हो जाती है और इस वजह से दोस्तों रेक्टल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त। यस, बहुत ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ करनी है, आपको चलना फिरना ज़्यादा स्टार्ट करना है, धीरे धीरे मसल्स वहाँ पे टाइट होंगे तो वो एरिया बंद होने लग जाएगा या तो टाइट हो जाएगा, तो जो म्यूकस है वो बाहर नहीं आ पाएगा, या तो ये कह सकते हो जो डिस्चार्ज है वो बाहर नहीं आ पाएगा। यस। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने खुद ही समझी है और खुद ही जाना है कि यार ऐसे करेंगे तो इस चीज़ से रेक्टल डिस्चार्ज बंद हो जाएगा। यस दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि आपको शुगर छोड़ना है। मैंने ये चीज़ें अपना आपको नोटिस किया है कि जब भी मैं मिठाई कुछ खा लेता हूँ या तो कुछ भी ऐसी मीठे की ज़्यादा चीज़ खा लेता हूँ तो मेरा डिस्चार्ज कहीं ना कहीं फिर से शुरू हो जाता है, या तो कहीं ना कहीं मुझे मॉइस्चर जैसा फील होने लगता है और वो एक तकलीफ़ देने वाली चीज़ है। तो आपको कंप्लीटली शुगर बंद करनी पड़ेगी। यस, शुगर में दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि आप कुछ भी शुगर का, जैसा कुछ भी बाहर की चीज़ भी नहीं खाएंगे जिसमें शुगर हो, तो आपका कंप्लीटली उसको अवॉइड करना पड़ेगा। मिश्री भी नहीं दोस्तों, मैंने पुराने वीडियोस में बोला है कि मिश्रीज़ वगैरह थोड़ी ठंडी रहती है, पर इस चीज़ को रोकने के लिए हमें मिश्री भी बंद करनी पड़ेगी, कंप्लीटली शुगर बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मैं सोचा था मिश्री क्या पता ठंडी होती है, पर दोस्तों ठंडी से कोई लेना देना नहीं है। ये रेक्टल डिस्चार्ज वाली जो प्रॉब्लम है उसको मीठा कहीं ना कहीं आगमन नहीं है, मतलब उसको पसंद ही नहीं है, उसको इसलिए बंद करना पड़ेगा। ये खुद मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी बॉडी के साथ में, जब भी मैं मीठे का कुछ भी चीज़ चले आता है तो स्टार्ट हो जाता है। यस। एक और दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बंद करनी पड़ेगी वो है मिल्क प्रोडक्ट्स। यस, मिल्क प्रोडक्ट जहाँ जहाँ आप ले रहे हो, दूध ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो ना, तो उसको बंद करना पड़ेगा। दूध की कोई भी बनी हुई चीज़ को बंद करना पड़ेगा। यस, बंद करना पड़ेगा, तो ही आपका रेक्टल डिस्चार्ज बंद होगा। यस। छाछ एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको उसको लेनी चाहिए, भले वो मिल्क प्रोडक्ट है, पर दोस्तों मैं आपको, अगर आपका रेक्टल डिस्चार्ज हो रहा है तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि इसको थोड़े समय पे एक बार कंप्लीटली मिल्क प्रोडक्ट बंद करके देखिए और फिर चेक कीजिए कि आपको डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको छाछ लेने के बाद में या तो ले रहे हो तो भी बंद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो छाछ को भी बंद कर दो, आपका रेक्टल डिस्चार्ज कहीं ना कहीं बंद हो ही जाएगा। यस, बंद हो ही जाएगा। अब दोस्तों ऐसी मेडिसिन जिसने कहीं ना कहीं मुझे रेक्टल डिस्चार्ज बंद करने में 100% सॉल्यूशन दिया था, और वैसे तो ये मेडिसिन कहीं ना कहीं होम्योपैथी मेडिसिन है, और मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर हूँ कि मैं कि ये इसको लेना ही नहीं चाहिए, पर मैंने खुद अपने बॉडी में एक्सपेरिमेंट किया और मुझे लगा कि ये यार काम कर गई। बेसिकली अपना रेक्टल डिस्चार्ज, अपनी आंतों में गर्मी भी होती है क्योंकि रेडिएशन भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, इन्फ्लामेशन बहुत है, वहाँ पे हीट बहुत है, इसके वजह से वहाँ पे पानी बहुत आता रहता है, तो वो चीज़ कम करेगी दोस्तों ये मेडिसिन। ये होम्योपैथी मेडिसिन है, मदर टिंचर की है, और CPR30। जी हाँ दोस्तों, CPR30 मैं उसका फ़ोटो दे दूँगा आपको स्क्रीन पे, आप चेकआउट कर सकते हो। और ये आपको कैसे लेना है, ये 11 ml है। ये आपको आफ्टरनून में खाने से आधे घंटे पहले लेना है। 20 बूंदे इसकी। यस, 20 से 15 बूंदे आप ले सकते हो, और खाना खाने के पहले, और शाम को भी, मतलब रात को भी खाना खाने से पहले। दूसरी दोस्तों ये एक चीज़ लेनी है, वो है सार्सपरेला। जी हाँ दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं हमारे आंतों के लिए, या तो कोई इन्फेक्शन जो बोल सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेक्टल डिस्चार्ज कभी कभी होता रहता है, तो ये भी उस पर काम करता है। सार्सपरेला ये भी होम्योपैथी मेडिसिन है, इसमें कोई भी नुकसान होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों, तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने ट्राई किया और मुझे रिजल्ट मिला। अब मैं ये 100% नहीं बोल रहा आप पे काम करेगा नहीं, पर मेरे पे काम किया। तो सार्सपरेला है, ये भी आप खाना खाने के बाद में आधा घंटा, इसके भी 15 से 20 बूंदे आप ले सकते हो, और खाना खाने के बाद में रात को भी आधे घंटे बाद इसको ले सकते हो।
और ये 2 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने कहीं ना कहीं मेरा जो इंटेस्टाइन का जो हीलिंग था, मतलब ये समझ सकते हो कि हीट था, उसको बहुत कम किया है। इन्फ्लेमेशन जिसके भी अगर इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो ये दोनों चीज़ें ट्राई करके देखो, और उससे कहीं ना कहीं आपका रेक्टल डिस्चार्ज भी बंद हो सकता है। मेरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हो, और रिजल्ट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर के पास तो वो भी नहीं है, हमारे पास डॉक्टर के पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो तो बोल देते कि भाई राम भरोसे, जब होगा तो होगा, नहीं तो ठीक है, आप उसको एडजस्ट करते रहो। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मेरे को सॉल्यूशन मिला। आप ट्राई करो, और रेक्टल डिस्चार्ज होपफुली आपका बंद हो जाएगा। यस। और जो भी आपके सवाल है ऑस्टमी से रिलेटेड, कोलोस्टमी से रिलेटेड, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चेक कर सकते हो, और या तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर, हैव ए नाइस डे।